संत कबीर नगर विधानसभा धनघटा के अंतर्गत चपरा पूर्वी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हुआ। भाजपा प्रत्याशी गणेश चौहान के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के समय मुख्तार अंसारी जैसे माफिया और गुंडों का राज था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। वहीं आड़े हाथ बसपा कांग्रेस पर भी निशाना साधा। डुमरियागंज से आए सांसद जगदम्बिका पाल भी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर दिखे। सीधे आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन की अवस्था में कोरोना में 500-500 रुपए पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये जब जनधन खाते की बात आई थी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये खाता खोल के क्या करेंगे, और मोदी जी का मजाक उड़ाते थे। ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी ये कहते थे खाता खुलने से क्या होगा। अरे आपको क्या मालूम, क्योंकि आपके खाते तो कहीं और है। आपको गरीब आदमी का खाता कहां पता चलेगा? आपके खाते तो कहीं और है और कहीं और इंटरनेशनल बैंकों में होते हैं। उनका देश से लेना देना क्या? लेकिन गरीब आदमी के बारे में मोदी जी ने पता किया तो वो खाता इसलिए नहीं खुलवा रहा था क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था कि खाता खुलवाए। दूसरा, उसको गारंटी। आप बताइए, ये राम भक्तों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था। और कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने किया था। कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि अगर ये बन जाएगा तो फिर बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए राम जन्मभूमि का मामला लटकाए रखो। कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था? ये अलग बात है कि आजकल वो लटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर यहां से प्रवीण निषाद को कमल के निशान पर भेजा, अगर आपने जगदम्बिका पाल को यहां से भेजा, तो इन लोगों ने मोदी जी के हाथ मजबूत किए और अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, धारा 370 हम कहते थे कि नहीं कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। भारत के 156 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। आपने हरीश द्विवेदी को भेजा, बाकी लोगों को भेजा, तो इन लोगों ने अपनी उंगली से पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2019 को बटन दबा करके 2 महीने में धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी आपको याद रखना चाहिए। यह है आपकी ताकत। इसलिए गणेश चौहान को इसलिए मत भेजना कि इसको विधायक बनाना है। गणेश चौहान को इसलिए भेजना कि इस इलाके को मुख्य धारा में शामिल करना है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के हाथ मजबूत करने, इसलिए भेजना है। मित्रों, हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो कमजोर है, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, इनको मजबूती प्रदान कर कालकोलित हो जाती थी। किस तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बेड पे 5-5, 6-6 बच्चे पढ़े रहते हैं। आज कम से कम इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जो पूरे पूर्वांचल से लखनऊ तक पहुँच गई थी। आज JEIS पे जब से योगी जी बने कितना प्रभावी कंट्रोल किया। दूसरी तरफ कोरोना का जो चाइना के वुहान के लेबोरेटरी से या फिश मार्केट से वायरस निकला, दुनिया की सीमाओं को तोड़ता हुआ विश्व के सभी देश को अपने आदेश में मिला। उस कोरोना में भी जैसा कहा कि 30 साल 100 साल इंजेक्शन आने में लग जाता था। पहले हमारा इंजेक्शन किसी इस तरह के नए वायरस देश में कितने लोगों को लगा, यूरोप से आता था। आज अगर कोरोना आया तो आज हमें इंतजार नहीं करना पड़ा। मोदी जी प्रयोगशालाओं में गए, वैज्ञानिकों को उत्साहित किया, भारत सरकार ने पैसा दिया और 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन आज निकली है। हमने नहीं केवल भारत के लोगों को इस वैक्सीन से हिफाजत किया, 180 करोड़ 180 देशों के लोगों को, करोड़ों लोगों को हमने पहुँचाने का। सर, देश की आबादी कितनी है? देश की आबादी 125 करोड़।
नड्डा जी ने तो कहा 175 करोड़ है। अगर 125 करोड़ का दुगना कर लीजिए, जब 2 बार इंजेक्शन लगा है डबल डोज, तो 250 करोड़ है। उन्होंने जनसंख्या बताई, जनसंख्या लगता है 175 करोड़ लगा। 175 करोड़, इसका मतलब अभी भी कुछ लोग नहीं लगवाए, तो बच्चे होंगे, क्योंकि आज जो 14 साल के बड़े थे उनके लगाने के बाद 5 साल यूपी में आपकी सरकार थी, तब अखिलेश यादव जो है आतंकवादी नहीं थे। आज चुनाव का मौका आया है, कटाक्ष किया जा रहा है, ये क्या है, चुनावी स्टंट है या? आतंकवादी में आज भी नहीं कह रहा हूँ, आतंकवादियों से संबंध है। क्यों? अगर वो आतंकवादी उन्होंने तारीख वाइज कहा कि आपको याद है तो बलदेव प्लाजा हो, गोरखनाथ हो या जलकल हो, वहाँ पे विस्फोट एक ही दिन में 3 जगह गोरखपुर हुआ था, 15 लोग मरे थे। रामपुर के सीआरपीएफ के अटैक हुआ था, अयोध्या की मतलब लखनऊ कचहरी, काशी के संकट मोचक, सभी होगा और सब में हुआ। ऐसे लोगों को अगर छोड़ने का काम किया तो चुनाव में हम नहीं कहेंगे कि 5 साल में सुशासन की जगह पे अगर आतंकवादियों को निकलने वापस दी, जिनको हाईकोर्ट ने आज आजीवन कारावास दिया और मोर देन सरकार की 4 लाइफ की सजा के बराबर दर्जा रखा। इसका मतलब उन आतंकवादियों को जहाँ न्यायपालिकाओं से सजा मिली है, सजाए मौत मिली, जीवन लाइफ इम्प्रूवमेंट मिला, उनको शायद अगर अखिलेश की सरकार रहती तो छोड़ देती और छूट जाती, उनके हौसले कितने बुलंद होते। सपोर्ट करने के जुर्म में अखिलेश को क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आपकी सरकार थी, आतंकवादियों के सपोर्ट